Hello everyone, welcome back to BFSC Fisheries online classes. Today I am going to start my new topic of a FRM part, that is course is FRM, and the topic is taxonomy of finfish. Now starting with the taxonomy of finfish, we will proceed further. Now the thing is कि हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी एक वर्ड है, मतलब एक ग्रीक वर्ड है जो कि वर्ड टैक्सिक से मतलब निकला है। वर्ड टैक्सिक और नोमोज यानी कि लॉ। तो टैक्सिक का यहाँ मतलब है अरेंजमेंट और नोमोज मतलब लॉ। तो ये ग्रीक वर्ड है। और टैक्सोनॉमी फर्स्ट जो प्रपोज्ड किया था, मतलब ये पहले कौन दिया था ये वर्ड, वो है कैंडोल। कैंडोल इन 1830 हैज़ फर्स्ट प्रपोज द टर्म टैक्सोनॉमी। ये एक थ्योरी है जो क्लासिफाई करता है ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस के मतलब बेसिस पे कि कौन से स्पीसीज़ में कैसे सिमिलैरिटीज़ है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। और ये इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये हुआ टैक्सोनॉमी कि मतलब टैक्सोनॉमी का वर्ड क्या हुआ, कहाँ से निकला, कौन प्रपोज किया। द नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन। मीन्स वी हैव स्टडीड अबाउट द टैक्सोनॉमी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी। मतलब क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों करते हैं। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है ग्रुप्स में, कैटेगरीज में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वास्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, मतलब कि सबको एक साथ उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलैरिटीज़ और उसके डिफरेंसेस के बेसिस पे ग्रुप्स या कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फिर होता है टैक्सा या टैक्सॉन जिसको कहा जाता है। ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत से ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को टैक्सा कहा जाता है क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल नेम्स में, जैसे साइप्रिनिफॉर्मिस, साइप्रिनिडी, साइप्रिनस, ये सारे टैक्सॉन है। उसके बाद होते हैं कैटेगरी, मतलब टैक्सॉन के बाद उसको उसके ऑर्डर, फैमिली और उसके जीनस पे, मतलब हर ग्रुप का एक फैमिली होगा जिसमें उसकी सिमिलैरिटीज़ होंगे तो उसको उसके फैमिली में रखा गया। फिर ऑर्डर हुआ, जैसे किंगडम, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज़ में कैटेगराइज किया जाता है, उसके बारे में ये बताया हुआ है। फिर है नेक्स्ट पार्ट कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है। जैसे हम लोग अभी टैक्सोनॉमी पढ़े कि टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन होता है, तो सिस्टमैटिक्स भी एक मतलब टर्म है जो टैक्सोनॉमी को भी इंक्लूड करता है। पर इसमें क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल साइंस है जो कि डिस्कवर करते हैं नेम्स में और उसके रिलेशनशिप में क्लासिफाई करते हैं और इवोल्यूशन का स्टडी करते हैं। मतलब कि जैसे फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ के लिए सिस्टमैटिक्स का यूज़ किया जाता है। It is synthesis of many kind of knowledge, theory and method applied to all kind of classification of organism। अभी जैसे हम बोले इसमें टैक्सोनॉमी भी इंक्लूडेड है। तो सिस्टमैटिक जूलॉजी सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड डेवलप मेनी मेथड्स एंड प्रिंसिपल टू मेक दिस टास्क पॉसिबल। तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब इवोल्यूशन के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, यही टैक्सोनॉमी का मेन मतलब यूज़ है। इट हैज़ ब्रॉडर बेस देन जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड फाइलोलॉजी, नहीं फिजियोलॉजी सॉरी। मतलब जैसे हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो इससे भी ज़्यादा ब्रॉड टर्म में हम लोग सिस्टमैटिक्स का स्टडी करते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक्स में तो सब कुछ आ गया। हम लोग क्लासीफाई किए ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद फिर उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी जानते हैं। अब है कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है टैक्सोनॉमी में और सिस्टमैटिक्स में। तो हम लोग अभी ये जानते हैं कि ये जो टैक्सोनॉमी है, हम पहले भी बताए कि ये ग्रीक वर्ड से निकला है, मतलब ये ग्रीक वर्ड है। ये दो वर्ड होते हैं टैक्सॉन और नॉमी, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े, ठीक है।
तो ये तो ग्रीक वर्ड है, और सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड यानी सिस्टमा से निकलता है। सिस्टमा, ओके, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सिस्टमा से निकला ये सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अब है कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में मेन डिफरेंस क्या है। तो जो टैक्सोनॉमी है वो टर्म एपी कैंडोल ने फर्स्ट दिया, ठीक है। अब है सिस्टमैटिक्स के बारे में कि वो किसने दिया, तो वो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले सिस्टमैटिक्स का दिया। अब टैक्सोनॉमी में मेन हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो टैक्सोनॉमी डील्स विद कैरेक्टराइजेशन। हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर देखते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स टर्म्स टैक्सोनॉमी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, टैक्सोनॉमी में ओ मिसिंग है, सॉरी। तो फिर डिफरेंस सिस्टमैटिक्स में क्या हुआ कि ये तो टैक्सोनॉमी यानी कि यहाँ भी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन है इसके अंदर भी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी स्टडी किया जाता है इन केस ऑफ सिस्टमैटिक्स। मतलब टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी दोनों इसमें देखा जाता है। ये तो हुआ डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। नाउ वी विल फर्दर सी दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी. Now in the next slide it is the importance of taxonomy. First we will see that there are 3 stages of taxonomy: alpha taxonomy, beta taxonomy and gamma taxonomy. तो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी में इसमें न्यू स्पीसीज़ जितने भी होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। और फिर बीटा टैक्सोनॉमी, दीज आर रिलेशनशिप आर वर्कड ऑन द स्पीसीज़ लेवल। और ये जो बीटा टैक्सोनॉमी है उसमें स्पीसीज़ लेवल या हायर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो गामा टैक्सोनॉमी क्या है, ये इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में स्टडीज़ की को हम लोग कहते हैं गामा टैक्सोनॉमी। देन व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि हम ऐसा देखे हैं कि मराइन बायोलॉजी या फिर फ्रेश वाटर कुछ भी स्पीसीज़ हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका वास्ट है हमारे अर्थ पे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बहुत होते हैं जिससे बहुत से स्पीसीज़ भी एक्सटिंक्ट होते हैं। तो उस केस में हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्पीसीज़ किस कैटेगरीज़ में है, किस फैमिली का है, किस जीनस का है, ताकि उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हम लोग जान पाएँ। तो टैक्सोनॉमी का बहुत यूज़ है, ये इसका मेन यूज़ है, हम लोग रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझते हैं। उसके बाद ये जितने भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई स्पीसीज़ अगर एक्सटिंक्ट हो गया सॉरी, तो फिर उसके फैमिली को जानना, स्पीसीज़ को जानना, ये सारे प्रॉब्लम्स को टैक्सोनॉमी सॉल्व करता है, क्योंकि उस टैक्सोनॉमिस्ट के पास उसके डिटेल्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल है। फिर इट अवॉइड द एग्जॉटिक स्पीसीज़, मतलब अगर टैक्सोनॉमी के कारण हम लोग को ये मालूम है पहले से कि दिस स्पीसीज़ आर नॉट ऑफ इंडिजिनस, देन it may be avoided. Means first we will check out the identifying character from them, and then it is known that if it is exotic then it is not एक्सेप्टेबल। देन म्यूज़ियम डेवलपमेंट, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हम लोग देखते हैं कि बहुत से स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में टैक्सोनॉमी का यूज़ म्यूज़ियम डेवलपमेंट में भी किया जाता है। और उसमें बहुत से स्पीसीज़ को वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है, उसका देख रेख रहन सहन किया जाता है म्यूज़ियम में, या फिर उसको रखा जाता है कि ये पार्टिकुलर स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट है तो उसको म्यूज़ियम में हम लोग रखते हैं, ठीक है। फिर है एक्सपोर्ट प्रोसेस्ड एडिबल फिशेस, जो स्पीसीज़ अगर हम लोग को एक्सपोर्ट करना है तो पार्टिकुलर जो एक्सपोर्टर है वो पहले से ये जानता है कि उसके स्पीसीज़ का कैरेक्टराइज वो किस फैमिली का है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर अगर पहले से उसमें लेबल है तो वो पता चलता है कि ये स्पीसीज़ पार्टिकुलर स्पीसीज़ है और उसका क्या क्या कैरेक्टराइजेशन है। तो ये इससे बहुत आसानी हो जाती है। फिर है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, साइंटिफिक नेम, फंक्शनल लेबल, उसकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन से उसका साइंटिफिक नेम जो कि इंटरनेशनल भी एक्सेप्टेबल है
उसके केस में भी ये यूज़फुल है टैक्सोनॉमी। फिर है फर्दर कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब टास्क क्या क्या है, कि वो टैक्सोनॉमी क्या क्या करता है। फर्स्ट है इट आइडेंटिफाइज द फिश स्पीशीज़, मतलब जितने भी फिश स्पीशीज़ हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन करना। फिर है टैक्सोनॉमिकल रिवीजन के लिए स्पीसीज़ के एक्सटिंक्ट होने पे या फिर कोई पार्टिकुलर स्पीसी जो न्यू फाउंड हुआ है उसके रिवीजन के लिए भी टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर उसके रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जानने के लिए भी टैक्सोनॉमिस ज़रूरी है। Now, this was all about the principle of taxonomy, the classification of taxonomy, and the difference between systematics, and this was the principal task of taxonomy. Thanks for watching. Stay tuned, and tomorrow I will further see about this topic FRM. We will continue from today all the topics of FRM. So thanks for watching. Stay tuned. Thank you all.